नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे और लॉकडाउन पर घर पर होंगे। आपकी पढ़ाई न छूटे, इसीलिए हम आपको नई नई वीडियो, नई नई सब्जेक्टों की सरस्वती क्लासेज जहांगीराबाद यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं और मैं आशा करता हूं आप सभी देख रहे होंगे, क्योंकि आप लॉकडाउन चलते हुए इस कोरोना को हराने के लिए आप अपनी पढ़ाई से नहीं हारेंगे। आपके पास समय है, ठीक है, इधर उधर जाना नहीं हो रहा होगा। तो इसीलिए मैं आज आपको, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पासा पढ़ाया था, उस पासे की फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था। आज सेकंड पार्ट में आपको कराऊंगा। तो देखिए, आप समझेंगे और मैं समझाऊंगा, ठीक है। देखते हैं पासा आपको, ठीक है, डाइस। तो देखिए, अब डाइस में हम आपको आज चलेगा दो पासे में विपरीत निकालना। दो पासे में विपरीत निकालना, ठीक है। तो दो पासों में विपरीत कैसे निकालेंगे? देखिए, हम ये देखते हैं जहां पर दो पासे होते हैं बने हुए, वहां पर हम जैसे कि आपके सामने ये पासा बना हुआ है और हम इस पासे में, ये दो पासे आपके सामने बने हुए हैं, ए और बी। अब इसमें हमें 6 का विपरीत जानना है कि 6 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए, हम जब दो पासे में विपरीत निकालते हैं तो ये देख लेते हैं कॉमन संख्या। कॉमन संख्या कौन सी है दोनों में, मतलब समान संख्या कौन सी है? देखिए, एक 5 है और यहां पर भी 5 है। ए पासे में 5 और बी पासे में 5, क्योंकि यहां 2 नहीं है, यहां 3 नहीं है। तो हम यहां निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जो कॉमन संख्या होती है, ए पासे से शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये कॉमन संख्या 5 है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्लॉकवाइज चलते हैं, जैसे घड़ी चलती है, घड़ी की दिशा में चलना, क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त। अब हम चले 3, लिखते चले जाएंगे आगे, फिर 2, क्योंकि हमें चलना तो ऐसे है लेकिन लिखना हमें सीधा है। इस बार अब जो जैसे हम यहाँ कॉमन पास से चले, समान संख्या चले थे, ऐसे हम यहां से चलेंगे दूसरे में भी। 5 के नीचे हम 5 ही लिखेंगे, उसके बाद 6 क्लॉकवाइज चलना और उसके बाद 4। अब आपको यहां 6 का विपरीत पूछ रहा था, तो आपको देखिए पता 6 का विपरीत कितना होता है, यहां पर 3, क्योंकि ये इसके विपरीत है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 6 का विपरीत कितना होगा। 6 का विपरीत आपका 3 होगा। अब आप एक चीज और ध्यान दें कि अगर वो 5 का विपरीत पूछने लगे तो क्या होगा। चलो 2 का तो आप बता देंगे, 2 का 4 होगा, या 4 का 2 होगा, 3 का 6 होगा, 6 का 3 होगा। अब 5 का पूछने लगे तो कैसे बताएंगे आप? देखिए, अब हम दोनों पासों में एक संख्या देखते हैं। देखिए, ये 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 तक होंगे क्रम में। यहां पर आपको देखिए 2 भी आ चुका है, यहां पर 5 संख्याएं होंगी, 3 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है,
5 भी आ चुका है, 6 भी, लेकिन क्या नहीं आया है, यहां पर 1 नहीं आया है। तो आप यहां पर क्या लिख लेंगे, 1। तो अब 5 का विपरीत 1 या 1 का विपरीत 5 आपको आ गया होगा। अगर यहां 2 का पूछता है तो 2 का 4 होगा, या 5 का पूछता है तो 5 का 1 होगा। अगर यह 4 का पूछ लेता है तो 4 का 2 होगा। अगर यह 3 का पूछ लेता है 3 का 6 होगा, और 6 का पूछ लेता है तो 3 होगा। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब दोबारा मैं इसको समझा देता हूं। जहां 2 पासे होते हैं वहां दोनों पासों में एक कॉमन संख्या दिखते हैं। तो देखिए कॉमन संख्या हमारी 5 थी। अब पहले पासे में ए पासे से हम उस कॉमन से चलते हैं सीधे, 5 3 2। ठीक है, फिर जैसे हम कॉमन संख्या हमने पहले पासे पढ़े ऐसे दूसरे पासे से, तो 5 के नीचे हमने देखे, या मत लिखो या लिख लो 5 को, क्योंकि मिटाना तो है ही हमको। तो 5 यहां मत लिख, चलो नहीं लिख रहा है क्योंकि हमने पहले लिखा था। 6 फिर 4 किलो, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चलते हैं। यहां भी ऐसी क्लॉकवाइज घड़ी चलती है, घड़ी की दिशा में चलना क्लॉकवाइज, और हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, तो अब जब हमने यहां मान लीजिए 1, अब हमने यहां 5 नहीं 5 से चले थे, तो यहां 5 नहीं था क्योंकि 5 हमने यहां नहीं लिखा, या चलो 5 लिख लिया ये मान लीजिए आप। तो 5 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 4 आ जाएगा। अब यहां पर हम कौन सी संख्या लाएंगे, देखिए यहां 2 भी है, 3 भी है दोनों पास, हम 4 भी है, 5 भी है और 6 भी। देख लो तो कौन सी संख्या नहीं थी, एक संख्या नहीं थी, तो हम 5 के नीचे इसको 1, या हम 5 के विपरीत 1 मान लेते हैं। मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा प्रिय छात्रों। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका, और समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए जब दो पासे हैं, अब दो पासों में देखो अब ये अलग अलग डिजिट आ गए। ठीक है, तो अब हम यहां क्या करेंगे, तो अलग अलग डिजिट होने के साथ साथ, अब एक साथ क्रम से नहीं है, तो हमने देखा इनमें पहले हम कॉमन देख लेते हैं। यहां मानो कि इसका 4 का विपरीत पूछ लिया, तो 4 का विपरीत पूछ लिया, तो हम देख लेते हैं। पहले हम कॉमन देखेंगे क्या, 2। पहले पासे ए पासे से चलेंगे, मानो ए पासा है ये बी, इसी चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलना है, पहले बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन। फिर इसको 6 और फिर इसको 5 क्लॉकवाइज चलना है। फिर 2 से चलेंगे, 2 के बाद हमको 2 के नीचे कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, फिर 7 और फिर 8। अब ये तो लिख गया हमारा, लेकिन 4 का विपरीत पूछ रहा है जी। यहां हमारी कोई संख्या लुप्त होगी, या तो यहां होगी या यहां होगी। अब ये 4 का इतने पूछ लिया ये वाला, तो अब यहां 4 नहीं आ रहा, तो हम 2 के नीचे लिख देंगे 4 को। तो अब ये पूछेगा कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, दोबारा समझना है। अब 2 6 5 हमारा लिखा हुआ है, एक 8 2 7 लिखा हुआ है, 2 पासे हैं हमारे, 2 पासों में विपरीत निकालना है। तो हम पहले कॉमन संख्या देख लेते हैं, इसमें भी 2, दोनों पासों में कॉमन संख्या है आपको 2। अब हम कॉमन संख्या से चलते हैं। चलो भाई, पहले हमने 2 लिखिया, फिर सीधे चलेंगे, फिर 6 और फिर 5। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम यहां मान लीजिए 2 लिख लेते हैं, फिर 7 फिर 8। अब ये 4 का पूछ लिया, यहां तो 4 नहीं, इन पासों में नहीं है, तो हमें कहां लिखना पड़ेगा, 4 का पूछ लिया। तो आपको एक अनुमान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनुमान लगाना कि ये 2 की ही
क्योंकि 2 का ही विपरीत होगा, तो इसलिए 2 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। मैं कहता हूं समझ में आया होगा आपके में, ठीक है, मैं आशा करता हूं। और अच्छा क्वेश्चन बताया मैंने आपको, ये थोड़ा माइंड को चलाने वाला, ठीक है। अब बात आ जाती है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अब हम जो बताएंगे विपरीत निकालना, चलो वो बताएंगे हम 3 पासों में विपरीत निकालना, 3 पासों में विपरीत निकालना, 2 में बता दिया। तो 3 पासों में देखिए, हाँ अब एक 2 का ही टाइप रह गया, 3 में हम बाद में निकालेंगे, पहले 2 का ही देखें, वो देख लेते हैं, वो पूछ लेता है जब, अभी तो एक अब यहां देखिए सर, आपने पीछे क्वेश्चन कराए थे 2 पास में, वहां पे कहा था कि सर 1 होता है। अब यहां तो 2 आपके हो गए, देखो 2 भी है, 2 कॉमन, और यहां पर कॉमन जो है वो आपका, देखिए यहां एक तो 2 कॉमन है और यहां 5 कॉमन है, ये तो 2 कॉमन हो गए, तो हम विपरीत कैसे, तो देखिए वहां पूछेगा 4 का विपरीत, 4 का विपरीत क्या होगा, क्या होगा, हम 2 से, जहां 2 विपरीत होते हैं 2 से 2 काट देंगे, 5 से 5 काट देंगे, पूछेगा 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, ये बचा है, 4 का विपरीत हो जाएगा, ठीक है, समझ में। जहां 2 विपरीत होते हैं वहां आपको उनको काट देते हैं, जैसे 2 से 2 को, 5 को 5, तो बचा कितना, 4 और 3, तो ये 4 का विपरीत 3 होगा, या 3 का विपरीत 4 होगा। ये पूछ ले कि 3 का विपरीत क्या होगा इस प्रकार से, तो 3 का विपरीत ये 4 हो जाएगा, कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी का उस पर बता देता हूं, और 1 का विपरीत पूछ ले। अब देखिए यहां क्या क्या कॉमन है, यहां पर ऐसा 8 भी आपका कॉमन आ रहा है, और यहां मानिए देखिए यहां 8 भी कॉमन है, और यहां आपका 4 भी कॉमन है, 2 कॉमन है, 8 और 4, 8 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन, तो 8 से 8 काट दो, ठीक है, और 4 से 4 काट देते हैं, बचा कितना, 1 का विपरीत, यही आपका आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात आ जाती है कि 3 पासों में विपरीत कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे जो 2 पासे का रूल है वही आपका, ठीक है। अब हम 3 पासों में ये विपरीत निकालना सिखाएंगे, ठीक है, ये 3 पासों में, चलिए तो देखते हैं। देखिए अब तरीका वही है 2 पासे वाला, क्या तरीका है कि आपने देखा होगा कि हम यहां 2 पासे होते थे तो एक कॉमन ले लेते थे, कॉमन जरूर हो, अनिवार्य था 2 पासों में एक संख्या, ठीक है, तो हम आसानी से निकाल लेते थे, सभी संख्याओं का आ जाता था विपरीत। यहां 2 संख्या कॉमन थी तो एक ही संख्या का विपरीत मिल पाता था हमें, ठीक है। तो अब यहां पर हमको तीनों संख्या देखना है, तो पहले हम 3 हैं, इनका मान ए बी और सी, ठीक है। अब ए बी सी
तीन पासे हैं, और तीन पासे जब हैं आपके तो आपको क्या करेंगे, आप इसमें इसी प्रकार से आप दो पासों की तरह कॉमन देखेंगे कि देखिए क्या कॉमन है संख्या। यहां पहले ए को बी से मिलाएंगे, ए को बी से मिलाएंगे, तो ए को हम जब बी से मिलाएंगे तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहां पर 2 भी नहीं है, यहां 3 नहीं है, 5 नहीं है, कोई संख्या नहीं आ रही तो यहां से कॉमन नहीं मिलेगा। फिर ए को सी से मिलाएंगे तो यहां क्या आ रही है, यहां 2 भी कॉमन आ रही है और यहां 3 भी कॉमन आ रही है, दो संख्या कॉमन है तो यहां हम पासा विपरीत नहीं निकाल सकते। अब हम मिलाते हैं बी और सी को, बी और सी इनको देखते हैं। यहां कॉमन क्या मिल रहा है हमारा, यहां कॉमन मिल रहा है जी एक, क्या मिल गया, कॉमन एक मिल गया है। तो अब हम जब यहां पर बी और सी में एक कॉमन मिला तो हम एक से लेंगे, फिर एक क्लॉकवाइज चलेंगे जब घड़ी चलती है, मैंने पहले बताया था 4 और 6, ठीक है। पहले छात्रों आपके समझ में आ रहा होगा कि मैंने दो पासों में बताया था आपको, ठीक है। अब अगला चलता है छात्रों, ध्यान देना है आपको, फिर क्लॉकवाइज अब दूसरे पासे चलेंगे, पहले पासे से मैं कॉमन देखिए, फिर दूसरे कॉमन से चलेंगे, एक लिख लेते हैं, फिर क्लॉकवाइज चलना 3 लिख लेंगे, फिर 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको यह पूछ लेता है इसी पासों में से कि बताइए, यहीं से पूछ लेता है कि 6 का विपरीत क्या है, तो आपने तो सारी क्या है, क्या 6 का विपरीत कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 का विपरीत कितना आ रहा है, 2। अब अगर ये 1 का पूछ ले तो मैं देखिए एक तरीका बताऊंगा, अगर जहां पर भी इस प्रकार से पूछ ले 1 का विपरीत तो ये कॉमन है, जहां पर ऐसी समान संख्या आ जाए तो ध्यान रखना वो पहले ही आएंगी, क्योंकि हम कॉमन से चलते हैं, समान उससे चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम इन दोनों में एक संख्या ऐसी देखो जो नहीं है, पीछे मैंने बताया था यहां पर आपको देखना दोनों पासों में जो नहीं दिख रही होगी वो 5 नहीं दिख रही होगी, यहां तो है 5, क्योंकि आप तीनों पासों में आपको 6 की 6 संख्या मिल जाएंगी, लेकिन यहां क्या नहीं दिख रहा होगा, 5 नहीं दिख रहा होगा, तो आप यहां लिख देंगे 5। अगर वो 1 का भी विपरीत पूछता तो 1 का विपरीत 5 हो जाएगा, 5 का पूछता तो 1 हो जाएगा, 4 का पूछता है तो 3 हो जाएगा, 3 का पूछता है तो 4 हो जाएगा, 6 का पूछता है तो 2, 2 का पूछता है तो 6 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मैं एक बार दूसरा क्वेश्चन, मतलब इसका सेकंड क्वेश्चन और कराता हूं आपको रिवीजन के लिए। देखिए है नियम, आपका जो नियम है वो ही नियम है जो आपके दो पासों में चल रहा था, ठीक है, लेकिन यह है कि हाँ 2 पासे थे, हाँ 3 पासे हो गए हैं, ठीक है। अब आप ठीक है, अब आप देखिए अब हम जो देखते हैं यहां हमने देखा कोई कॉमन है, कॉमन देख लेते हैं, यहां 2 संख्या नहीं है, 3 है नहीं, 4 है, यहां पर भी 4 आ जाए तो इसकी एक संख्या आपको कॉमन मिल गई 4, तो पहले पासे से ही 4 क्लॉकवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पहले बच्चों क्लॉकवाइज चलते हैं, फिर 3 और फिर 2, यहां 4 से चलेंगे, ठीक है, और 4 चलने के बाद फिर क्लॉकवाइज चलते हैं 6 और फिर 5। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, तो आप देखिए यहां तो अब देखो यहां 1 भी है, यहां 2 भी है, यहां 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। अब लेकिन यहां कहीं भी 1 नहीं है, जब मैंने पूछा तो अब कॉमन है ना, लिख दो 1, तो 1 का विपरीत हो जाएगा
1 का विपरीत हो जाएगा 4। पहले अच्छा तो समझ में आ गया होगा, दोबारा बताता हूं, इसको रिवाइज करता हूं, ठीक है। अब हमने देखिए, अगर 3 पासे हो, 4 पासे हो, या 2 पासे हो, 5 पासे हो, 6 पासे, तो अगर उसमें हमें विपरीत के लिए कहता है, तो हम विपरीत के लिए जब कहता है तो हम 2 पासों में एक संख्या कॉमन देखते हैं। जैसे हमने यहां पर देखा है, देखिए 2 पासे थे, यहां 2 नहीं, तो हमें 4 कॉमन मिली है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को लिखेंगे। आपको सबसे पहले देखिए 4 हमने क्लॉकवाइज, 4 को हमने ये लिखा, फिर 3 को लिखा, फिर क्लॉकवाइज चल के 2 को लिखा, फिर हम 4 को यहीं लिखेंगे, ठीक है, फिर 6 को लिखा, फिर 5 को लिखा। अब ये पूछ लेता है कि 1 का विपरीत पूछ रहा है। अब हमें भाई ये देखना, यहां कहीं भी 1 नहीं है, तो यहां कॉमन है, नीचे हमें 1 लिख देगा। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत हो जाएगा 4, ठीक है। अगर यहाँ 3 का पूछता है तो 6 हो जाएगा, अगर यहाँ 5 का पूछता है तो 2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जो नियम 2 में काम करता है, जो नियम 4 में काम करता है, ठीक है, कहने का मतलब जो नियम 2 में काम करता है, 3 में करता है, वही नियम 4 में काम करता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं, ठीक है। अब देखिए, ये मैंने आपको, ये एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब मैं पढ़ाऊंगा खुले पासे से बंद पासा बनाना, ठीक है। देखते हैं, देखिए प्यारे छात्रों, अब हम आपको देखिए चैप्टर बड़े होने के कारण अब जो हम बताएंगे, जो अगले क्वेश्चन है, खुले पासे से बंद पासा बनाना और बंद से खुला बनाना, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आप देखिए थोड़ा से चैप्टर बड़ा है, तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, अच्छी समझ में आए, इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अगली वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो अब मैं अगली जो वीडियो है आपकी पासे की, उसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन बचे हैं, वो पासे कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ने के बाद आप कैसा। धन्यवाद, जय हिंद।